हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ज्योमेट्री का पोर्शन। तो एनडीए के अंदर बेटा इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 81, 82, 83, 84 ये आ जाएगा आपका 81, 82, 83, 84, 85 6, 7, 8, 9 और 10। तो बेटा ऑन एन एवरेज जो आपका एग्जाम है 10 क्वेश्चन लेके आ रहा है, 2 चैप्टर से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक रहेगा आपका स्ट्रेट लाइंस एंड सेकंड रहेगा कॉनिक सेक्शंस। तो स्ट्रेट लाइन और कॉनिक से इजी से कम 10 क्वेश्चन है। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी ऑन एन एवरेज लगा लेते हैं, 10 क्वेश्चन सही होने का मतलब 25 मार्क्स, 1/3 अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एनडीए जो है बड़ी आसानी से 75 पे क्वालिफाई हो जाता है। तो सभी तो नहीं मैं कहूँगा कि सभी क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं, इवन करने वाले कर सकते हैं, बट स्टिल विदाउट गिविंग यू डाउट ऑफ बेनिफिट सॉल्व करते हैं बेटा। मेथड थोड़ा सीखना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और क्या वो पूछना चाहता है। सबसे पहली बात बेटा, अंडर व्हाट कंडीशन द लाइंस दिस एंड दिस बी परपेंडिकुलर। अब आपको मालूम है जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम वहां पे पढ़ते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ से बेटा स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। नाउ जब बी से डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये आपका स्लोप होता था बेटा। यस और नो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंपेयर करके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन का जब मैं स्लोप निकालूंगा तो एम स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एन वाई प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस एन बाई एम स्क्वायर वाई। सिमिलरली यहां से सेकेंड इक्वेशन का क्या आएगा, एम वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो y क्या हो गया, एन स्क्वायर बाय एम एक्स प्लस टू। तो पहले का स्लोप बच्चे कितना आ गया, माइनस एन बाय एम का स्क्वायर। दूसरे का स्लोप क्या हो गया, एम एन स्क्वायर बाय एम इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ यहाँ पे एक स्टेप देख लेना, ये स्टेप आई थिंक गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। पहली कंडीशन थी एन वाई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो y क्या आ गया, माइनस एम स्क्वायर बाय एन, ठीक है बच्चा। यहां तक किसी को दिक्कत, तो m1 जो पहला स्लोप है वो क्या आ गया, माइनस एम स्क्वायर बाय एन कंपेयर करके। नाउ सेकेंड इक्वेशन के टाइम पे एन स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई कितना हो गया, प्लस टू इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर एक्स प्लस टू कितना हो गया बच्चा, एम वाई। तो यहां से y क्या हो गया, एन स्क्वायर बाय एम। यस और नो बेटा, किसी को दिक्कत, तो यहां से m2 आपका कितना हो गया, एन स्क्वायर बाय एम। अब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट बेटा कितना होता है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। नाउ माइनस एम स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर बाय एम इज इक्वल टू -1। माइनस एंड माइनस कैंसिल, न्यूमरेटर में एक m और डिनोमिनेटर का एक m कैंसिल, n और n कैंसिल। तो कंडीशन क्या हो गया बच्चा, mn इक्वल टू 1। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, mn माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81 का, तो करेक्ट आंसर था ए। बेटा क्वेश्चन नंबर 81 समझ आया आप लोगों को, यस और नो। चले आगे, ठीक है। अब कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको हम जो है वो इरेज करेंगे। तो सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर बेटा ए आ गया। अब बी पे देखते हैं। बी क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पी एंड क्यू आर रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि पी और क्यू वो नंबर हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। आर सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट क्या बेटा, पी कामा 1, दूसरा पॉइंट 1 कामा क्यू, तीसरा पॉइंट 0 0, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यस और नो। अगर मैं बेटा ए बी का डिस्टेंस निकालूं, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 p मान लेते हैं। तो ये क्या आएगा, p माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा,
1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये सर नो। सिमिलरली BC निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्यू का स्क्वायर। ऐसे ही जब आप AC निकालोगे तो वो क्या आएगा, P का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 1 ही होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, कंपेयर करेंगे दो को। तो AB को जब मैं BC के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से क्या आएगा, P माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC में क्या है बच्चे, 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये सर नो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से बेटा ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2Q इक्वल टू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर गॉन, 1 एंड 1 गॉन, तो ये क्या बन गया बच्चा, P स्क्वायर माइनस 2P माइनस 2Q प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं देखूं बेटा, BC AC के बराबर है, यस सर नो। अगर BC AC के बराबर है तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 प्लस P का स्क्वायर के, 1 एंड 1 गॉन। क्यू स्क्वायर क्या हुआ, P स्क्वायर के बराबर। तो P किसके बराबर हो गया बेटा, या तो बराबर होगा या तो नेगेटिव होगा, यही दो कंडीशंस बनेंगे। अगर मैं इक्वल लेके चलूं तो मेरी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, P स्क्वायर माइनस P क्यू, तो ये क्या आ गया, माइनस 2P एंड 2P माइनस 4P प्लस 1 इक्वल टू 0। जब मैं इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा बेटा तो क्वाड्रेटिक क्या आएगा, P इज इक्वल टू अंडर, सॉरी देखना इसको, P इज इक्वल टू, हाँ इसको हम जो है P निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक है माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बचे B का स्क्वायर 16 माइनस 4 A की जगह 1 एंड आपका जो C है वो भी 1 रहेगा बाय 2 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया 12 होल डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया बच्चा 4 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाय 2, तो 2 कर लिया कॉमन, तो ये क्या आया 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, ये हो गया P का वैल्यू। अब P और बच्चा Q क्या है, दोनों बराबर है, ये सर नो। अगर P 2 प्लस 2 रूट 3 है तो Q भी यही होगा। अब देखना बेटा, अगर मैं 2 और 2 प्लस रूट 3 करूंगा P के लिए, P का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो P क्या बचा बेटा, 2 माइनस 2 रूट 3। अगर P ये है तो Q भी क्या होगा, 2 माइनस 2 रूट 3। जब दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 4 माइनस 4 रूट 3। यस और नो। ये 2 प्लस रूट 3 होगा, हाँ यस। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 2 माइनस रूट 3। तो इसका करेक्ट आंसर था 4 माइनस 2 रूट 3, दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83 पे। कलर अगेन चेंज कर लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABCR, सपोज बेटा ABC एक ट्राइंगल है, ये सर नो। ए की वर्टिसेस क्या है, 1 एंड 1, बी की वर्टिसेस 0 0, सी की वर्टिसेस 2 0। द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट एट P। यहाँ से ए का एंगल, यहाँ से बी का एंगल, यहाँ से सी का एंगल किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं बेटा, P पे। ठीक है, अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट, तो बेटा P के लिए जो है, अब ट्राइंगल का P पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर, क्या होता है, इन सेंटर। तो इन सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, x इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी y, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको लिख सकते हैं ए x1 बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही y का निकालोगे क्या आएगा बच्चा, ए y1 बी y2 सी y3
होल डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। बेटा आप ध्यान से देखना, सभी ऑप्शंस में जो है ए इक्वल है, सिर्फ डी को छोड़ के, तो इसका मतलब आपको ए भी निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले ए बी सी क्या होगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में आपने देखा है कि ए की जो है ए एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो ए होती है, सिमिलरली ये बी होगा और ये सी होगा। अब ए निकालने का तरीका क्या है, आपको मालूम है बेटा, ए यहाँ से क्या आएगा, जीरो, और टू, टू माइनस जीरो करोगे तो टू आएगा, तो ए कितना आ गया बच्चा, टू हो गया। बी कितना आएगा, टू माइनस वन इज वन एंड वन, रूट टू हो गया। वन माइनस जीरो इज वन एंड वन माइनस जीरो इज वन, तो सी भी कितना हो गया, रूट टू। यस और नो। अब इसमें बेटा जब आप वैल्यूज डालोगे तो क्या आएगा, x आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू टाइम एक्स वन आपका वन प्लस बी आपका अंडर रूट टू, एक्स टू आपका बचे जीरो प्लस रूट टू, एक्स थ्री हमारा थ्री बाय टू प्लस अंडर रूट टू प्लस रूट टू, तो ये कितना आ गया, थ्री कहाँ से आया, टू इंटू वन, यस, फिर ज़ीरो, फिर रूट टू इंटू थ्री, तो है ही नहीं पॉइंट, देखना एक बार गड़बड़ कहाँ हुई, टू इंटू वन, रूट टू इंटू ज़ीरो, रूट टू इंटू टू, तो ये क्या आ गया बच्चा, टू प्लस टू रूट टू, और नीचे भी क्या बना, टू प्लस टू रूट टू, तो ए कितना हो गया बच्चे, वन। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, गलत। बी निकाल वाई निकालते हैं, वाई इज इक्वल टू ए की जगह टू एंड आपका ये वन रहेगा वाई वन, फिर बी की जगह अंडर रूट टू, साथ में अगेन ज़ीरो, फिर अंडर रूट टू, और सी एक्स थ्री हमारा अगेन ज़ीरो बाय टू प्लस टू रूट टू, यह भी निकाला, तो टू बाय टू कॉमन ले लो, वन प्लस रूट टू हो गया। अब आप देखोगे ऑप्शन नहीं है, इसको रेशनलाइज करेंगे, वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट टू, वन माइनस अंडर रूट टू, वन माइनस अंडर रूट टू, तो ये क्या हो गया, वन माइनस अंडर रूट टू, नीचे आ जाएगा आपका कितना, वन का स्क्वायर वन माइनस टू, तो वन माइनस अंडर रूट टू बाय माइनस वन, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू माइनस वन। इसका करेक्ट आंसर था ए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है ए, 82 का है डी और 81 का है ए। जो हमने लिखे हैं तो मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ, 81 का ए, 82 का डी, 83 का ए। ठीक है बच्चे, आ जाओ 84 पे। 84 क्या कहता है, लेट ए बी बी द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट आ गई, ए के पॉइंट थ्री कामा माइनस वन, बी के पॉइंट वन वन, बी द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट पी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, पी इसका क्या आ गया बच्चा, मिडिल पॉइंट, एंड क्यू बी अ पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट टू, ये आ गया क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट टू, फ्रॉम पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट आर द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, आपको बताना है क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, क्या देखना है आपने सबसे पहले,
-0 = 25। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, कहता है ए टेंजेंट टू अ पैराबोला इज इंक्लाइंड। बेसिकली एक पैराबोला है y² = 4x, इसको इंक्लाइन किया गया एक लाइन से जो टेंजेंट है। सपोज मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दे देता हूँ। दिस इज अ टेंजेंट, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है ये एक लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर पैराबोला ओ शिट कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखना, ये आपका एक पैराबोला आ गया y² = 4x। लाइन का कलर मैं थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये काटेगा एंगल बनाएगा 45 डिग्री। अगर बेटा ये 45 है तो स्लोप क्या हो गया, m = tan 45 डिग्री। स्लोप कितना आ गया 1। यहाँ से डेरिवेटिव निकालना होगा तो dy/dx, वो भी कितना होगा स्लोप, तो वो कितना आ जाएगा। डेरिवेटिव अगर निकालना होगा बच्चा तो dy/dx क्या हो जाएगा 2y, dy/dx = 4। तो dy/dx कितना हो गया 4/2y। 1 किसके बराबर हो गया 4/2y के, तो 2y कितना हो गया बच्चा 4, y कितना आ गया 2। अगर y 2 है यहाँ पे डालेंगे तो x 4x कितना हो गया 4, x कितना आ गया बच्चा 1, तो पॉइंट था 1,2। ये था क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू फोकाई ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है 25x का स्क्वायर 75y का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। बेटा सबसे पहले 225 से डिवाइड करोगे तो 25/225x का स्क्वायर 75/225y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब ये आप करोगे ये आएगा x² / 9 -75 को जब आप काटोगे तो आई थिंक 75 3 से होगा, यस और नो, या 5 से चेक कर लें। 5 से 15 1 कैरी 22। तो ये हो जाएगा y² / 3 = 1। तो यहाँ से a² कितना हो गया 9 और आपका जो b है वो कितना हो गया b² = 3। ये होगा, यस और नो। तो बेटा a कितना आ गया 3, b आ गया √3। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होता है 2c। तो 2c निकालने के लिए c निकालना पड़ेगा। c निकालने का फॉर्मूला 1 - a² / b होगा, यस और नो, होता है नहीं बेटा। यहाँ से c² क्या हो जाएगा a² + b², यस और नो। तो c² कितना हो गया 9 + 3, c² = 12। तो c कितना हो गया 2√3। तो 2c कितना हो गया बेटा 4√3। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 89 का बी, क्वेश्चन नंबर 88 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। इफ एनी टू पॉइंट ऑन द एलिप्स इज, इफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज क्या है 3 sin अल्फा 5 cos अल्फा। अगर एक पॉइंट है तो इसको मान लिया x, y। 3 sin अल्फा बेटा किसके बराबर हो गया x के, 5 cos अल्फा किसके बराबर हुआ y के। यहाँ से sin अल्फा क्या आ गया x/3, cos अल्फा क्या हो गया बच्चा y/3। 10वीं का मैथ, sin² अल्फा cos² अल्फा कितना हो जाएगा = 1। तो x/3 का होल स्क्वायर y/5 का होल स्क्वायर = 1। ये आ गया x² / 9 y² / 25 इज इक्वल टू 1। ए बेटा 3, बी कितना 5। तो इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला 1/b² / a का स्क्वायर। तो 1 - 5 का स्क्वायर / 3 का स्क्वायर, ये हो गया e = √1 - 25/9। तो ये होगा 9 - 25/9, ये गलत आ रहा है। 1/, इसको लिखना आप x², a होगा 5, a होगा 5, b होगा 3। ये ठीक कर लेना बेटा, क्योंकि आपकी जो एलिप्स है वो इस शेप का होगा। मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होगा, तो ये आएगा 1 - 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/, इसको लिख लेना e = √1/9/25। तो बेटा ये कितना हो गया 25 - 9/25।
तो √16/25, तो करेक्ट आंसर है इसका 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर था बी। अब मैं एक बार जाते जाते जो है आपको सारे प्रूफ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अगर आप साथ साथ में लिखोगे भी, बट स्टिल अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 का बी, क्वेश्चन नंबर 89 का बी, क्वेश्चन नंबर 88 का डी, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 86 का रहा था हमारा बी, इसका आपका डी, इसका बी, यहाँ पे आया था ए 4 - 2√3 और यहाँ से ए। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा जो था वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक्स पे था। अब बेटा हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं इसके जो करने वाले हैं। एक रहती है प्रोबेबिलिटी 11th और 12th दोनों की कंबाइन, और दूसरा रहता है हमारा क्या, परमुटेशन, पीएनसी, बाइनोमियल एंड सीक्वेंस सीरीज। तो 2 लेक्चर्स में जो है हमारा अप्रैल सेशन का ये जो एनडीए का पेपर था, संडे संडे जो सीरीज थी 8-8 10-10 क्वेश्चन की, तो हमने उस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, उस दिन जो है कुछ एग्जाम है मेरे आगे फर्दर स्टडीज के लिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे 18 मई को एनडीए के नए वीडियो के साथ। बाकी रीजनिंग का वीडियो एज पर द स्केड्यूल जैसे कि थर्सडे को आता है वो ऐसे ही रहेगा। क्वांट सेक्शन का वीडियो ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।